ऑडियो 2 पुस्तक का नाम प्रज्ञोपनिषद, लेखक ब्रह्मवर्चस्व। परस्पर संवाद में वर्तमान स्थिति का विश्लेषण कर भगवान इसलिए प्रज्ञा अवतार के प्रकटीकरण की परिस्थितियां देवऋषि को समझाते हैं और पिछले अवतारों का स्मरण दिलाते हुए इस बार भी विभीषिका निवारण हेतु अपनी शक्तियों को संतुलन स्थापना के लिए आवश्यक प्रतिपादित करते हैं। निराकार होने के कारण मैं प्रेरणा ही भर सकता हूँ। गतिविधियों के लिए शरीरधारियों का आश्रय लेना पड़ता है। इसके लिए वरिष्ठ आत्माएं चाहिए। इन दिनों अग्रदूत बनाने के लिए उन्हीं को खोजना, उभारना और सामर्थ्यवान बनाना है, जिससे कि वे अपने प्रभाव वर्चस्व से वे समूचे समुदाय को दिशा बदल सके, समूचे वातावरण में परिवर्तन प्रस्तुत कर सके। अवतार प्रकटीकरण का हमेशा यही स्वरूप रहा है। भगवान प्रेरणा देते हैं एवं उस आदर्शवादी प्रेरणा को शरीरधारी क्रिया में परिणत करते हैं। ईश्वरीय सत्ता जब भी अवतरित होती है, उसके साथ लोक कल्याण की भावनाओं से संपन्न देवात्माएं भी धरती पर अवतरित होती हैं। वरिष्ठ अग्रगामी अवतारों का पार्षद गण ही इस प्रेरणा संचार को ग्रहण करते हैं। हे नारद, इसके लिए हम लोग संयुक्त प्रयास करें। हम प्रेरणा भरें, आप संपर्क साधें और उभारें। इस प्रकार वरिष्ठ आत्माओं की प्रस्तुति जागेगी और वह युग मानवों की भूमिका निभा सकने में समर्थ हो सकेंगे। इससे आपके आगमन और हमारे आमंत्रण का उभय पक्षीय प्रयोजन पूरा होगा। संयुक्त प्रयास ही हमेशा फलदायी होते हैं। प्रेरणा निराकार सत्ता की तथा उसका सुनियोजित क्रियान्वयन दोनों मिलकर प्रयोजन को समग्र सफल बनाते हैं। रामकृष्ण परमहंस तथा विवेकानंद, समर्थ गुरु रामदास तथा शिवाजी, श्री कृष्ण और अर्जुन, राम और हनुमान, स्वामी विरजानंद जी तथा दयानंद ऐसे संयुक्त प्रयासों के उदाहरण हैं। प्रेरणा हमेशा इसी रूप में आती है और पार्षद उसे क्रियान्वित करते हैं। भगवान की चेतना और जागृत आत्माओं का सहयोग इस उदाहरण से समझा जा सकता है, जिसमें कर्म शक्ति सामर्थ्य होते हुए भी दो व्यक्ति मिलकर परस्पर पूरा बन गए। तब नारद ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, हे देव, इसके लिए क्या करने की आवश्यकता है? वरिष्ठों को कैसे ढूंढा जाए? उन्हें क्या सिखाया जाए और क्या कराया जाए, जिससे युग संधि की बेला में अपनी भूमिका से मूर्धन्य आत्माएं स्वयं धन बन सके और समय को धन्य बना सके। भगवान बोले, हे तात, युग सृजन का अभियान आरंभ करना चाहिए। जिनमें पूर्व संचित संस्कार होंगे वह युग निमंत्रण सुनकर मौन बैठे न रह सकेंगे, उत्सुकता प्रकट करेंगे, समीप आवेंगे और परस्पर संबंध होंगे। जागृत आत्माएं कभी चुप बैठी ही नहीं रह सकती। उनके अर्जित संस्कार व सत्साहस युग की पुकार सुनकर उन्हें आगे बढ़ने व अवतार के प्रयोजनों हेतु क्रियाशील होने के लिए बाध्य कर देते हैं। ऐसे लोगों को सत्रपात माना जाए और उन्हें उस तत्व ज्ञान को सार संक्षेप में हृदयगम कराया जाए, जिसे अमृत कहा गया है, जिसकी तुलना सदा पारसमणि और कल्प वृक्ष होती है। वही तत्व ज्ञान तुम्हें बताता हूँ। तत्व चिंतन से प्रज्ञा जगती है। प्रज्ञावान आत्मनिर्माण से में जुटता है। जिसके लिए आत्मनिर्माण कर पाना संभव हो सका है, उसके लिए विश्व निर्माण की भूमिका निभा सकना अति सरल है, भले ही वह बाहर से कठिन दिखती हो। ज्ञान ही कर्म बनता है। कर्म से प्रयोजन पूरे होते हैं, इसमें संदेह नहीं। उस सद्ज्ञान की देवी महाप्रज्ञा है, जिनका इन दिनों उपासना, साधना, आराधना का व्यापक उपक्रम बनाना चाहिए। सत्पात्रों को गायत्री महाविद्या का अमृत, पारस, कल्पवृक्ष रूपी तत्व ज्ञान दिया जाना इस कारण भगवान ने अनिवार्य समझा, ताकि वे अपनी प्रस्तुति को जगह प्रकाशवान हो, ऐसे अनेकों के हृदय को प्रकाश से भर सकें। अमृत अर्थात ब्रह्म ज्ञान वेद माता के माध्यम से, पारस अर्थात भावना प्रेम विश्व माता के माध्यम से,
एवं कल्पवृक्ष अर्थात तपोवन देवत्व की प्राप्ति देव माता के माध्यम से। ये तीनों ही धाराएं एक ही महाप्रज्ञा की तीन दिव्य प्रवाह हैं। अज्ञान, अभाव और अशक्ति का निवारण प्रत्यक्ष कामधेनु गायत्री के अवलंबन से ही संभव है। गायत्री ब्रह्म विद्या है, उसी को कामधेनु भी कहते हैं। स्वर्ग के देवता इसी का पेयपान करके सोमपान का आनंद लेते व सदा निरोग, परिपुष्ट एवं युवा बने रहते हैं। गायत्री को कल्पवृक्ष कहा गया है। इसका आश्रय लेने वाला अभावग्रस्त नहीं रहता। गायत्री ही पारस है, जिसका आश्रम सानिध्य लेने वाला लोहे जैसी कठोरता कलिमा खोकर स्वर्ण जैसी आभा और गरिमा उपलब्ध करता है। गायत्री ही अमृत है, इसे अंतराल में उतारने वाला अजर अमर बनता है। स्वर्ग और मुक्ति के जीवन का परम लक्ष्य माना जाता है। यही दोनों ही गायत्री द्वारा साधक को अजस्र अनुदान के रूप में अनायास ही मिलते हैं। मान्यता है कि गायत्री माता की सच्चे मन से अंचल पकड़ने वाला कभी कोई निराश नहीं रहता। संकट की घड़ी में वह तरण तारिणी बनती है। उत्थान के प्रयोजनों में उसका समुचित वरदान मिलता है। अज्ञान के अंधकार का भटकाव दूर करने और सन्मार्ग का सही रास्ता प्राप्त करके चरम प्रगति के लक्ष्य तक पहुंचाना गायत्री माता का आश्रय लेने वाले पर सहज ही संभव होता है। प्रज्ञा व्यक्तिगत जीवन को अनुप्राणित करती है। इसे ऋतंभरा अर्थात श्रेष्ठ ही रमण करने वाली कहते हैं। महाप्रज्ञा इस ब्रह्मांड में संव्यात है। उसे दूरदर्शिता, विवेकशीलता, न्याय निष्ठा, सद्भावना एवं उदारता के रूप में प्राणियों पर अनुकंपा बरसाती और पदार्थों को गतिशील, सुव्यवस्थित एवं सौंदर्य युक्त बनाती देखा जा सकता है। परब्रह्म की वह धारा जो मात्र मनुष्य के काम आती है एवं आगे बढ़ने, ऊंचा उठाने की भूमिका निभाती है, महाप्रज्ञा है। ईश्वरीय अनगिनत विशेषताओं और क्षमताओं से प्राणी जगत एवं पदार्थ जगत उपकृत होते हैं, किंतु मनुष्य को जिस आधार पर ऊर्ध्वगामी बनाना, परम लक्ष्य तक पहुंचाने का अवसर मिलता है, उसे महाप्रज्ञा ही समझा जाना चाहिए। इसका जितना अंश जिसे जिस प्रकार भी उपलब्ध हो जाता है, वह उतने ही अंश से कृतकृत बनता है। मनुष्य में देवत्व का, दिव्य क्षमताओं का उद्भव मात्र एक ही बात पर अवलंबित है कि महाप्रज्ञा की अवधारणा उसके लिए कितनी मात्रा में संभव हो सके। महाप्रज्ञा का ब्रह्म विद्या पक्ष अंतःकरण की उच्च स्तरीय आस्थाओं से आनंद विभोर करने में काम आता है। दूसरा पक्ष साधना है, जिसे विज्ञान या पराक्रम कह सकते हैं। इसके अंतर्गत आस्था को उछाला और परिपुष्ट किया जाता है। मात्र ज्ञान ही प्राप्त नहीं होता, कर्म के आधार पर उसे संस्कार, स्वभाव, अभ्यास के स्तर तक पहुंचाना होता है। साधना का प्रयोजन श्रद्धा को निष्ठा में निर्धारण की अभ्यास की स्थिति में पहुंचाना है। इसलिए अग्रदूतों, तत्व ज्ञानियों, जीवन मुक्तों एवं जागृत आत्माओं की भी साधना का अभ्यास क्रम नियमित रूप से चलाना होता है। नारद ने कहा, हे देव, अपनी इच्छा और मेरी जिज्ञासा का आप जो अद्भुत समन्वय प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे मेरी अंतरात्मा पुलकित हो रही है। कृपा स्पष्ट निर्देश कीजिए कि पुनः मृत्यु लोक में वापस जाकर मुझे क्या करना चाहिए, ताकि आपका प्रयोजन पूर्ण हो सके। भगवान बोले, हे तात, सर्वप्रथम दिग्भ्रांतों को यथार्थ का आलोक दिखाना और सन्मार्ग अपनाने के लिए तर्क और तथ्यों सहित मार्गदर्शन करना है। दूसरा उपाय इस आधार पर उभरे हुए उत्साह को किसी सरल कार्य क्रम में जुटा देना है, ताकि युग धर्म से वे परिचित और अभ्यस्त हो सकें। इन दो चरणों के उठ जाने पर आगे की प्रगति का आधार मेरे अवतरण प्रक्रिया युगांतरीय चेतना स्वयं संपन्न कर लेगी। युग परिवर्तन का कार्य योजनाबद्ध ढंग से ही किया जा सकता है। सबसे पहले तो सुधारकों, अग्रगामियों को अपने सहायक ढूंढने के लिए निकालना होता है।
उन्हें उंगली पकड़कर चलाना सिखाना पड़ता है। जब वे अपनी दिशा समझ लेते हैं, उच्च स्तरीय पद पर चलने के लिए वे सहमत हो जाते हैं, तब उन्हें सुनियोजित कार्य पद्धति समझाकर उनके उत्साह को क्रिया रूप देना होता है। यह नीति हर अवतार की रही है। इतना बढ़ पाने पर शेष कार्य वह चेतन सत्ता स्वयं कर लेती है। समस्या तब उठ खड़ी होती है जब व्यक्ति ईश्वरीय सत्ता की इच्छा आकांक्षा जानते हुए भी व्यामोह में फंसे दिशा भूले की तरह जीवन बिताते हैं। अपने उद्देश्य को जानते हुए भी वे अपने उत्साह को सही तरह से नियोजित नहीं कर पाते। नारद ने पूछा, भगवान और भी स्पष्ट करें कि क्या करना और क्या कराना है। भगवान बोले, हे तात, एक बार उत्तराखंड में हिम आच्छादित एक शुभ आण्यक में महाप्रज्ञ पिल्लाद के तत्ववाधान में 5 दिवसीय प्रज्ञा सत्र हुआ। उसमें क्रमशः अष्टावक्र, श्वेतकेतु, रिंगी, उद्दालक और दुर्वासा ने 5 जिज्ञासाएं की थीं। तत्वदर्शी महाप्रज्ञ ऋषि ने उन्हें समक्ष ब्रह्म विद्या का सार संक्षेप प्रस्तुत किया था। वह सर्वसाधारण के समझाने समझने योग्य है, साथ ही लोक परलोक के उभय पक्षीय ऋषि सिद्धियां प्रदान करने वाला भी है। उस प्रसंग का तुम्हें स्मरण दिलाता हूँ। ध्यानमग्न होकर हृदयगम करो, सुनियोजित करो और प्रज्ञा पुराण के रूप में सर्वप्रथम वरिष्ठ आत्माओं को, तदुपरांत सर्वसाधारण को हृदयगम कराओ। अध्यात्म विज्ञान के व्यवहारिक शिक्षण की विस्तृत कार्यप्रणाली जानने को उत्सुक देवऋषि को भगवान एक विशेष प्रज्ञा सत्र का स्मरण दिलाते हैं। ये ऋषि प्रणाली है कि किसी भी तथ्य का समर्थन प्रतिपादन प्रत्यक्ष उदाहरणों द्वारा किया जाए। ध्यानमग्न नारद को भगवान ने ज्ञान सत्रों में हुई चर्चा के संक्षेप में अपनी परावाणी विचार संप्रेषण द्वारा समझा दिया एवं अग्रदूतों तक इसे पहुंचाने और उन्हें इस ज्ञान आलोक से प्रकाशित करने का निर्देश भी दिया। नारद समाधिस्थ हो गए। भगवान ने उस समय प्रज्ञा पुराण कंठस्थ करा दिया और कहा, इस युग चेतना की वर्षा मेघों की तरह सर्वत्र बरसाओ। अनास्था के आताप से सुखी धर्म धारणा को फिर से हरी भरी बना दो। तुम्हारा प्रथम कार्य यही है। बादलों का काम है बरसाना तथा जल अभिसिंचन द्वारा सारी विश्व मानवता को तृप्त करना। जहां अकाल पड़ा हो वहां वर्षा की थोड़ी सी बूंदे गिरते ही चारों ओर प्रसन्नता का साम्राज्य छा जाता है। कुछ ही समय में हरियाली फैली दिखाई पड़ती है। समुद्र के उठने वाली भाप जब बादल बनती है तो उसका एक ही उद्देश्य रहता है, वनस्पति जगत और सारे जीव जगत में प्राण भर देना। चेतना विस्तार की यही भूमिका अवतार, महामानव, अग्रदूत, जागृत आत्माएं निभाती हैं। उनका उद्देश्य भी यही होता है। आस्था संकट का जो मूल उद्गम है अंतःकरण, वहां से व्यक्ति तक पहुंचकर उसके अंदर हलचल मचाते हैं। मरुस्थल बन गए अंतःस्थल में संवेदनाएं उभारते हैं। आदर्शवादी उत्कृष्टता के प्रति समर्पण की भावना जगाते हैं। अवतार की प्रक्रिया यही है। भगवान ने नारद ऋषि को यही काम सौंपा ताकि प्रस्तुत परिस्थितियों में प्रवज्ञा द्वारा वे जन जन में प्रज्ञा अवतार की प्रेरणा भर सके। परिवर्तन विचारना में परिष्कार तथा संवेदनाओं में उत्कृष्टता परायण उभार की ही परिणति है। युग परिवर्तन की प्रक्रिया को जो अगले दिनों संपादित होने जा रही है उसका प्रथम चरण यही है। महाकाल ने हमेशा बीज रूप में उपयुक्त पात्र को ये संदेश दिया है, वही कालांतर में फैला और मेघ की भूमिका उसी ने निभाई। इसी तथ्य को रामायणकार ने इस तरह समझाया है। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। अर्थात भगवान समुद्र हैं तो सज्जन व्यक्ति बादल के समान, चंदन वृक्ष यदि भगवान है तो संत पवन की तरह मलयज सुगंध को फैलाने वाले। भगवान का अर्थ है आदर्शवादिता का समुच्चय। मेघ व पवन की ही भांति संत और सज्जन उस युग चेतना को विस्तारित करते हैं। असंख्यों को
धन्य बनाते हैं।